बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नोमान अहमद। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए तरह तरह की मेडिसिन खाते हैं, लेकिन उनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मामला पूरी तरह से ठीक नहीं होता। अब असल में मसला ये होता है कि उनको पता नहीं होता कि उनको कौन सा इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। आज की वीडियो में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की टाइप्स के बारे में बातचीत की जाएगी और हर टाइप की एक डिफरेंट मेडिसिन के बारे में आपको बताया जाएगा, क्योंकि 90% केसेस में हमें पता ही नहीं चलता कि हम कौन से मर्ज़ में कौन सी मेडिसिन लें, क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, हर टाइप की डिफरेंट मेडिसिन होती है और हर एक के डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जब आप मेडिसिन लेते हैं तो आपको 90% फ़ायदा होता है, और जब आप सिम्टम्स के मुताबिक मेडिसिन नहीं लेते तो हमें फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होता। तो जान लेते हैं दोस्तों इरेक्टाइल डिसफंक्शन की टाइप्स के बारे में। सबसे पहली टाइप की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की टाइप्स होती हैं जिनके अंदर नर्व्स डैमेज हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। बाद औक़ात तो ऐसा होता है कि रीढ़ की हड्डी के नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, और बाद औक़ात ऐसा होता है कि मास्टरबेशन करने की वजह से जो हमारा पार्ट होता है उसके नर्व्स डैमेज हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा हमारे पार्ट की रगें फूली भी होती हैं, तो उन रगों के फूलने की मेन वजह यही होती है कि अनइक्वल प्रेशर अप्लाई होता है, उनके वॉल्व्स डैमेज हो जाते हैं, और वॉल्व्स डैमेज होने की वजह से वहाँ पर हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू आ जाता है। दूसरा इसका मेन काज़ जो मैंने आपको बताया, रीढ़ की हड्डी के अगर आपके नर्व्स डैमेज हो चुके हैं। रीढ़ की हड्डी में दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स होते हैं जिन्हें स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। टोटल उसके 31 पेयर्स होते हैं। अगर पहले नंबर पे बात की जाए तो सर्विकल होते हैं। सर्विकल नर्व पेयर्स जो होते हैं ये C1 से लेकर C8 तक, यानी टोटल 8 होते हैं, ये 4 पेयर्स की सूरत में आते हैं। अगर दोस्तों बात की जाए थोरियक की, थोरियक नर्व्स जो होते हैं वो भी पेयर्स की सूरत में होते हैं, और वो T1 से लेकर T12 तक होते हैं, यानी T1 थोरियक 1 से लेकर थोरियक 12 तक। अब आगे आ जाते हैं दोस्तों हमारी बॉडी में लंबर नर्व पेयर्स L1 से लेकर L5 तक होते हैं। सेक्रल भी S1 से लेकर S5 तक होते हैं, और कोकाइजियल नर्व पेयर्स जो होते हैं ये सिर्फ एक होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर टोटल देखा जाए तो कुल मिलाकर हमारी बॉडी का जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सीन होता है वो चलता है जब सेक्रल नर्व्स के अंदर और साथ में लंबर नर्व्स के अंदर किसी किस्म का कोई बिगाड़ पैदा हो जाता है, ऐसे केसेस के अंदर। तो ऐसे केसेस के अंदर जब भी आपको प्रॉब्लम्स आए, हमें चाहिए कि उसके मुताबिक मेडिसिन ले। उसके लिए दोस्तों मेडिसिन के नाम आपको बता देता हूँ। अगर आपके नर्व्स के अंदर डैमेजमेंट क्रिएट हो चुका है और रीढ़ की हड्डी के नर्व्स ज़्यादातर डैमेज हो चुके हैं, तो ऐसे केसेस में आपको चाहिए कि आप अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, और साथ में एसिड फॉस 30 पोटेंसी में, आर्निका 30 पोटेंसी में। जिसके साथ ज़्यादा सिम्टम्स मैच हों वो मेडिसिन आप प्रेफरेंस दें। मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है हमारी बॉडी के सारे नर्व्स डैमेजमेंट को। आर्निका का अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि ये डैमेजमेंट को ठीक करती है, और मसल्स जहाँ पर या हड्डियों के अंदर अगर डैमेजमेंट आ जाता है तो उसके केस में ये बहुत अच्छा काम कर जाती है। नमनेस कहीं पर होती है तो ऐसे केसेस में भी अच्छा काम करती है। अब दोस्तों अगर बात करें मास्टरबेशन के केस में वीकनेस आ जाती है, मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं और वीकनेस क्रिएट हो जाती है, तो ऐसे केसेस में वॉल्व्स डैमेज हो चुके होते हैं। दोस्तों हमारी बॉडी में इंजरी हो चुकी है, लोकल इंजरी का नाम दिया जाता है। तो बेलस पेरिनस और स्टेफिसाइगेरिया, इन्हें मदर टिंचर में भी यूज़ किया जाता है, इन्हें 30 पोटेंसी में भी यूज़ किया जाता है, अल्टरनेट किया जाता है। मदर टिंचर में अगर आप लेना चाहते हैं तो 15 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के दोनों में से दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, और अगर आप 30 पोटेंसी में लेना चाहते हैं तो दोनों की 2-2 बूंद अपनी ज़ुबान पर डायरेक्ट टपकाने से ठीक 15 से 20 दिन के अंदर आपको फ़र्क लगेगा। और मेडिसिन कंटिन्यूसली आप 3 माह तक कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह ताला आपके मामला ठीक हो जाएंगे। इसी तरह अर्जेंटम नाइट्रिकम, आर्निका और साथ में एसिड फॉस के बारे में बताया गया, तो वो भी आप 30 पोटेंसी में 2 बूंद डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पर दिन में 3 दफ़ा। और मेडिसिन को मैंने बताया कि आप 3 माह तक कंटिन्यू करें। दूसरी इसकी जो मेन वजह होती है उसका नाम होता है डिज़ायर। डिज़ायर अगर हमारी बॉडी में कम हो जाती है तो डिज़ायर के कम होने की 2 वजूहत हो सकती हैं। नंबर 1 तो टेंशन हो सकती है, और नंबर 2 हमारी बॉडी के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम हो चुके हैं। डिज़ायर के अलावा अगर देखा जाए स्पर्म्स के अंदर भी अगर कमी आ जाती है तो उस केसेस में भी हमें दोस्तों डिज़ायर की कमी रहती है, लिबिडो की कमी रहती है, और ऐसे केसेस में हमारी बॉडी बहुत डल हो चुकी होती है, और टेस्टोस्टेरोन ना बनने की वजह से टेस्टोस्टेरोन को चाहिए होता है एलडीएल। एलडीएल लो कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी मिकदार में चाहिए होता है ताकि अपना परफॉर्म कर सके फंक्शन, और टेस्टोस्टेरोन को प्रूव कर सके, बना सके हमारे टेस्टिकल्स। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है, और टेस्टोस्टेरोन की कमी होने की वजह से हमारी बॉडी में हमें
डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से अगर आपको लिबिडो कम हो चुकी है तो ऐसे केस में डायमियाना मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, डिज़ायर को इंक्रीज़ करती है। डायमियाना मदर टिंचर आप 15 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर टेस्टिस के अंदर कोई प्रॉब्लम है और स्पर्म्स के अंदर कोई हेर-फेर आ रहा है, इमैच्योर बन रहे हैं या स्पर्म बन नहीं रहे, तो ऐसे केसेस में दोस्तों आपको टेस्टिस मेडिसिन भी लेनी चाहिए, जिसे ऑर्किटिनम के नाम से भी जाना जाता है, जो 3x में ली जाती है और 2-2 गोलियाँ दिन में आपने 3 दफ़ा डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पे रख के टॉफ़ी की तरह चूसनी होती हैं। और सेकंड नंबर पे देखा जाए तो सेलेनियम दोस्तों ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। जब सीमेन की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती है तो इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। सेलेनियम भी आप 3x पोटेंसी में ले लें, 2-2 गोली दिन में 3 दफ़ा टॉफ़ी की तरह चूसें। आपके अंदर अगर डिज़ायर की कमी है तो वो पूरी तरह नॉर्मलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 3 पे दोस्तों अगर देखा जाए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ब्लड ठीक तरह हमारे उस पार्ट के अंदर नहीं रीच कर पाता। जब ब्लड नहीं रीच कर पाता तो हमारे ब्लड ना रुकने की वजह से और ब्लड ना रीच करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाते हैं, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। यही तीसरा और मेन वजह हो सकती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की। तो ऐसे केसेस में दोस्तों या तो रगों के अंदर ख़राबी आ चुकी होती है, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, अनइक्वल प्रेशर लगाने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर मास्टरबेशन करने की वजह से उस पार्ट के अंदर ठीक से खून जो है वो नहीं जा पाता। और इसका एक और भी मेन वजह हो सकता है कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल के साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो टेंशन के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है, टेंशन की मेडिसिन के बारे में आपको अब बताया जाएगा। अगर आपको टेंशन की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, मान लीजिए कि आपको टेंशन है और टेंशन की वजह से ब्लड ठीक से सर्कुलेट नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारे दिमाग से छोटी-छोटी नालियाँ निकलती हैं और उसने ब्लड हमारे उस पार्ट तक लेकर जाना होता है, जिसकी वजह से हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम नहीं रहता। तो ऐसे केसेस में दोस्तों अगर टेंशन के केस में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है तो टेंशन के लिए एग्नीशिया मेडिसिन भी बहुत अच्छा काम कर जाती है, और साथ में एवेना स्टाइवा मेडिसिन भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर तो एग्नीशिया की 2-2 बूंद डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पे आपने दिन में 3 दफ़ा और लगभग 3 महीने तक आपने मेडिसिन को कंटिन्यू करना है। एवेना स्टाइवा के केस में अगर आप मेडिसिन को ले रहे हैं तो 15 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा आपने इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की, और कोलेस्ट्रॉल के अलावा टेंशन के बारे में एक और मेडिसिन एडिशनल में ऐड करना चाहूँगा, लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में दिन में 2 दफ़ा। बहुत ज़्यादा इस मेडिसिन को रिपीट नहीं करना। डीप सीटिंग मेडिसिन है, डीप एक्टिंग मेडिसिन है। आप इस मेडिसिन को 2 दफ़ा दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉर्निंग में 2 ड्रॉप्स और इवनिंग में 2 ड्रॉप्स। इसके अलावा आप इस मेडिसिन को स्टॉप कर दें, फिर आप 2 दिन के बाद इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है हमारी बॉडी के अंदर, कोलेस्ट्रॉल को अपने हद में रखने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को अपनी नॉर्मलाइज कंडीशन में, क्योंकि एलडीएल अगर बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाएगा तो हमें नुकसान करेगा, लेकिन अगर उसकी एक ख़ास मिकदार रिलीज़ होगी तो फिर हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन उसकी मौजूदगी में बनेगी, क्योंकि टेस्टिस उसी की मौजूदगी में इंस्ट्रक्शंस देकर टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं। अब दोस्तों अगर ऐसे केस में आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है उसके अंदर कहीं गड़बड़ आ गई है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और नालियों में जमना स्टार्ट हो गया है, और नालियों में जमने की वजह से पूरी तरह ब्लड जाता तो है लेकिन पूरी तरह उसका प्रेशर नहीं बन पाता, ना प्रेशर बनने की वजह से हमें दिक्कतें हो सकती हैं और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम रह सकता है। ऐसे केसेस में हमें 2 मेडिसिन को याद रखना चाहिए, एक साइनियारा स्कोलेमस है और दूसरे नंबर में मेडिसिन है उसका नाम है क्रेटेगस और साइनियारा, दोनों मेडिसिन को आपने मदर टिंचर में लेना है और इनके 15-15 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा आपने इस्तेमाल करने हैं। आपके जो बॉडी के अंदर ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लड आपका ठीक से सर्कुलेट नहीं हो पाता और उस पार्ट तक नहीं जा पाता, तो ऐसे केसेस को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इन सारी मेडिसिन्स को आप कोशिश कीजिए कि होम्योपैथिक डॉक्टर की देखरेख में करें, क्योंकि हम अलामात को नहीं देखते और मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। अगर आप अलामात को देखकर मेडिसिन लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी बॉडी पर आपको नुमायाँ फ़र्क नज़र आएंगे। इसी के साथ दोस्तों मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।